नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो जैसे कि आशंका जताई जा रही थी कि इजराइल कभी भी ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है, तो शुक्रवार सुबह इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान पर यह बड़ा हमला किया है इजराइल ने। इस हमले के दौरान इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया है और ऐसा पहले ही कहा जा रहा था कि देखिए इजराइल बहुत पहले से तैयारी कर रहा है ताकि वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने को निशाना बना सके। और अब उसने बड़े ठिकाने जो न्यूक्लियर के हैं ईरान के, उसे निशाना बनाया है। इस हमले में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। और इस हमले के बाद अब ईरान की तरफ से भी बातें निकलकर सामने आ रही है। इस हमले के बाद ईरान ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका को इजरायली हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबोल फजल सेकरची ने सरकारी टीवी से कहा है कि शुक्रवार को ईरान पर इजरायली हमले के बाद अमेरिका और इजराइल को उनकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस बात के लिए ईरान भी लगातार तैयार था और वो इसको लेकर तैयारी कर रहा था कि अगर अमेरिका और इजराइल की तरफ से बड़ा हमला होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। अब जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है तो अब ईरान ने भी चेतावनी दे दी है कि इसकी भारी कीमत अमेरिका और इजराइल को चुकानी पड़ेगी। वही हमले के बाद इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हमले की पुष्टि की है और इजराइल के एक रक्षा अधिकारी ने दावा किया है कि इस हमले में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी और एक प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक की भी मौत हो गई है। यानी इजराइल ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि उसने जो परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया उसमें बड़ी क्षति ईरान को पहुंची है। अपने देश में भी, यानी कि इजराइल की बात हम कर रहे हैं, इजराइल में भी इमरजेंसी घोषित करने के बाद इजराइल के यरूशलेम और अन्य शहरों में सायरन इस वक्त बज रहे हैं। यानी इजराइल को पता था कि अगर वो ईरान पर हमला करता है तो फिर उसकी बारी भी बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। ऐसे में अब इमरजेंसी इजराइल के अलग अलग शहरों में भी घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो इजराइल का यरूशलेम है और अन्य शहर है, वहां पर इस वक्त सायरन बज रहे हैं। अलर्ट रहने को लोगों से कहा गया है। काट्ज ने कहा है कि ईरान के जवाबी हमले को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही देश में अगले आदेश तक एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया। यानी इजराइल ने अब यह तैयारी कर ली है कि जिस तरह के हमले उसने ईरान पर किए हैं, अब अगला हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर होने वाला है। इसलिए उसने अपने तमाम शहरों में इस वक्त इमरजेंसी घोषित कर दिया है। सायरन बज रहे हैं, एयर स्पेस बंद कर दिया है इजराइल ने अपने। और हमले के बाद इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हमले की पुष्टि की और इजराइल के एक रक्षा अधिकारी ने दावा करते हुए कहा है कि इस हमले में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी और एक प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक की भी मौत हो गई है। ईरान ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर अगर संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डेनॉन ने कहा है कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम का एक सैन्य अभियान शुरू किया है और यह ऑपरेशन ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाने के लिए चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे इजराइल और दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाया जा सकता है। लेकिन अब जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, क्या इस बड़े खतरे से बचा जा सकता है? क्योंकि अगर मध्य पूर्व में, यानी कि मिडिल ईस्ट में हालात बुरे होते हैं, यहां पर युद्ध जैसी स्थिति अब बन रही दिखाई दे रही है। जिस तरह से इजराइल ने हमला किया है, ईरान भी हमला करेगा और ऐसे में यह कहा जा सकता है कि स्थिति और खराब होने वाली है। तो क्या किसी बड़े खतरे से बचा जा सकता है? अब इसका इंतजार है कि अब किस तरह से ईरान इसका मुंह तोड़ जवाब इजराइल को देता है, क्योंकि इजराइल भी अब पूरी तरह से तैयार है। अलर्ट और इमरजेंसी अपने देश में भी उसने घोषित कर दी है और परमाणु ठिकानों को जिस तरह से ईरान के इजराइल ने निशाना साधा है, उस पर उसको डैमेज करने की कोशिश की है। ईरान ने भी बता दिया था कि वो भी इसके लिए तैयार है। अब देखना होगा कि ईरान की तरफ से जो कहा गया है, उनकी तरफ से अब अगला वार किस तरह से इजराइल पर किया जाता है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।